नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज इस क्लास का जो है हमारा 22वां दिन है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की भाई शुरुआत करते हैं। और लगभग हमने इस क्लास में 17-18 प्रश्न लिए हैं, जो कि हमेशा से क्लास में लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो शिफ्ट है, जो आज का जो प्रश्न है, ये बहुत ही ईजी है। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो देख लेते हैं फटाफट 18 प्रश्न। तो देखिए करते हैं शुरू। क्या कह रहे हैं भाई, ए एंड बी, ए और बी जो है 5 और 8 है। ठीक है, बी और सी दोनों का कंपेरिजन जो है 11-13 का कंपेरिजन हो रहा है। यानी कि ए का बी के साथ में 5-8 है, लेकिन बी का सी के साथ में 11 और 13 है। तो लाइन से कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो जब दो अलग अलग टर्म्स दिए हों और सभी का साथ में पूछ दे, ए बी और सी पूछ रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है भाई, रेशियो का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, रेशियो का गुणा किया जाता है। 11-5 क्या हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। ठीक है, 11-8 88 हो जाएगा। और 13-8 74 से, और 13-8 74 से। अब कह रहा है कि ए का जो मान है, यहां पर देख ले रहे हैं कि जो ए का मान है वो 110 है। ए मतलब कि ये 55, यानी कि 55 यूनिट की जो वैल्यू है वो 110 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से 108 104 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक यूनिट की वैल्यू 2 है। जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, तो 104 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 208 हो जाएगा। ठीक है, 208 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। बहुत ही छोटा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, क्योंकि गुणा करके ही सिर्फ नहीं छोड़ देना है, इसके आगे की वैल्यू भी फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की वैल्यू दी हुई है और हमें सी का वैल्यू पूछ रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लो कि बी का पूछा होता, तो बी में हम लोग 2 से गुणा कर दिए होते, तो आ गया होता 126, ये बी का हो जाता। बात समझ में आ रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये दोनों प्रश्न सेम हैं, दोनों एक ही कंसेप्ट पर, दोनों एक ही फार्मूले पर, एक ही प्रकार से बनाया जा सकता है। और इसमें एक और होता है, इसमें वृत्त की तो व्यास या त्रिज्या जो भी दिया हुआ है, एक और होता है घन का। घन का होता है, घनाभ का नहीं होता है। घन का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि उसके भुजा में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, या उसके किनारों में इतनी % की वृद्धि कर दी जाए, तो उन दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में, यहाँ पर एक भुजा दिया है वर्ग का, यहाँ पर दिया है वृत्त का व्यास दिया हो या त्रिज्या दिया हो, दोनों सेम कंडीशन है। साथ ही अगर वो घन दिया हो, मतलब अगर वो क्यूब दिया हो, ठीक है, क्यूब का किनारा दिया हो या भुजा दिया हो, क्यूब का किनारा हो या भुजा हो, तो वहां पर कह सकते हैं कि तीनों के लिए एक ही कंसेप्ट आएगा। चाहे जो भी इसमें % दिया हो, बढ़ाने के लिए दिया हो, घटाने के लिए दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो। बात समझ में आ रहा है, बढ़ाने के लिए दिया हो या घटाने के लिए दिया हो। अगर बढ़ाने के लिए दिया है तो इसमें प्लस हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है भाई, 2x प्लस x²/100, यही इसका क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। तो 2x का मतलब क्या है, 2 × 20 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 100। क्लियर हो रहा है, यानी कि हो जाएगा टोटल मिलाकर क्या, 44%। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसको भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 15 दूनी 31, 2 32.25। डी आना चाहिए, आप लोग बना करके चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कर रहा है कि रोहित जो है, ठीक है, एक प्राणी है रोहित, 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 22 घंटे में 1188, 22 घंटे में। तो पहले तो हम लोग 1 घंटे में निकालेंगे कि 1 हावर में ये प्राणी जो है कितनी लंबी कितना लंबा रेस तय करता है, कितनी लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, तो 1 घंटे का स्पीड निकालेंगे, वही पूछ रहा है, लेकिन मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 22×5 = 110, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा जब दे दिया, यानी कि 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कौन, ये जो रोहित है। अब इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना रहेगा, तो 54 को क्या करेंगे भाई, 5/18 से कर लेंगे। करते हैं ना,
किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अगर वहीं से हम अगर उल्टा कर दें तो 5/18 से भाग करना पड़ता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि भाग करने का मतलब क्या है कि 18/5 से गुणा कर सकते हैं। क्लियर? इससे ही हो जाएगा कितने बार में भाई? 3 बार में, और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहे कि रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो 3 का अंतर हो जाएगा। तो परिणामी संख्या उसकी मान में कितना प्रतिशत है? कोई संख्या है, हमें उसका 2 गुना करना है। क्या करना है भाई? आधा करना है, भाग करना है, मतलब आधा करना है। 2 से भाग करना है, आधा करना है, लेकिन हमने उसको 2 गुना कर दिया। तो जो हमने आधा भाग किया है और जो 2 गुना किया है, उन दोनों के मान में कितने का परिवर्तन है, परिणामी संख्या क्या है, उसकी प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज क्या है, यही तो पूछ रहा है। मान लो कि हमने यहाँ पर एक संख्या ले लिया है 100, हम लोग x मान के भी बना सकते थे। ठीक है, 100 ले लिया, इसको हमें 2 से भाग करना है, आएगा कितना हमारा परिणामी? 50, है ना। लेकिन हमने इस 100 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। आगे इसका परिणाम कितना? 200। तो परिणामी संख्या उसकी मान से कितना प्रतिशत है? परिणामी संख्या जो है उसके मान का कितना प्रतिशत है? तो 50 से 200 कितना प्रतिशत है भाई? 50 नीचे हो जाएगा और ये 200 ऊपर हो जाएगा। कितना अधिक है ये नहीं पूछा है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कितना अधिक है। अगर मान चलो कि अधिक अगर पूछता तो यहाँ पर हम लोग दोनों का डिफरेंस फाइंड करते और 150 वैल्यू रखते इसका। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अधिक नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मान का कितना प्रतिशत है, जो हमारा वास्तविक मान आया था और जो अभी नया मान आया है, इन दोनों का प्रतिशत कितना है। तो ये हो जाएगा भाई कितने बार में? 2 बार में, और 2 दूनी का 4 गुना, यानी कि 400% है। इसका ये 4 गुना है कि नहीं है, बताइए। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। अगर मान लो कितना अधिक है ये पूछा होता तो उस समय इसका 300% आता। कितना अधिक है? 300% अधिक है। इसे कितना अधिक है? तो 150 अधिक है। तो 50 का 150 जो है कितना गुना हुआ? 3 गुना, मतलब 300%। क्लियर? करे कि मोहित 10 किलोमीटर की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर घंटा के अपने घर वापस आता है। और सो एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, यही होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पर 2 का 2 रख दिया, 10 का 10 रख दिया, और y मतलब कि x एक नहीं दिया है तो उसको हम लोग रख देते हैं भाई यहाँ पर y ही रख देते हैं। नीचे में दोनों को जोड़ना है तो 10 प्लस y हो जाएगा, और दोनों का जो चाल दे दिया है 12 मीटर पर सेकेंड। इससे ही कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा भाई कितने बार में? 5 बार में। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा भाई? 5y, और नीचे में 10 प्लस y। क्लियर है? इधर में कितना बचा है? 3 बचा हुआ है उधर में। अगर बाई क्रॉस करें तो 5y बराबर 30 प्लस 2y, इधर आएगा तो 3y अब बराबर क्या हो जाएगा भाई? 30। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। यही होगा मीटर पर सेकेंड, या यहाँ पर मीटर पर सेकेंड को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो 10 को 18/5 से कर दीजिए, आंसर विल बी रेडी। अब प्लेट उठाइए और खा जाइए। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? पूरा देश जानना चाहता होगा कि नहीं होगा? चलिए खैर, मिमिक्री करना भी भारी पड़ सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि आज जेल होई कल बेल होई, ये गाना हमारे पे शूट करे। ठीक है, चलो देखा आगे। करे कि एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य जो है लगभग 2 और 3 के अनुपात में है। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझो। करे कि एक कुर्सी और एक मेज का जो अंकित मूल्य है, ये चेयर है और ये टेबल है, इसका 2:3 में दिया है। अगर ये 200 का है तो ये 300 का है, यानी कि इससे ये 1.5 गुना है। कुर्सी पर 20% की छूट मिल जाती है, कुर्सी पर 20% की छूट मिल गई मुझे। ठीक है, यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% है तो मेज पर दी गई। देखिए कुर्सी पर छूट हमें पता है कि 20% दिया है,
लेकिन दोनों को जोड़ करके हमने दुकानदार के पास गया है सामान लेने के लिए, ये जो भी वस्तुएं दी हुई हैं अपने आप पे समझूंगा पहले इसको। आप दुकानदार के पास गए हो, कह रहा है कि भाई कुर्सी पर 20% का छूट दे सकते हैं। कह के नहीं हमको टेबल पर भी चाहिए। कह रहा ठीक है हम दोनों मिला करके 26% छूट दे रहे हैं, दोनों का मिला करके। लेकिन कुर्सी पर बोला है 20% छूट करने के लिए। दोनों का अमाउंट जोड़ करके उसने 26% का क्या कर दिया, छूट कर दिया। अगर हम निकाले कुर्सी को अगर छोड़ दें, क्या फिर हमको टेबल पर कितना दिया है, कितना परसेंट का वो मुझे डिस्काउंट दिया है टेबल पर, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी परसेंटेज आप लोगों को दिखे तो इसमें 2 अखरोट जो है बैठा देने का है। इसका मान लो कि 200 है, उसका 300 है। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अमाउंट जोड़े तो 500 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और 500 का अगर हम लोग 26% निकालें तो 26 5 130, ठीक है। 500 में से अगर 130 घट जाएगा तो 370 रुपये का हम सामान खरीद करके लाए हैं घर पे। उस 500 में से यानी कि जो दोनों का अमाउंट है उस पे हमें 26% की छूट मिली है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है भाई कि 130 रुपये का छूट लिया है, 370 रुपये में दोनों वस्तु को खरीद करके घर पे लाए हैं। लेकिन हमें यह पता है कि जो चेयर है वो 200 का है और 200 का हमें 20% छूट मिला है, मीन्स 40 रुपये छूट मिला है। कुल मिलाकर हमारा कुर्सी जो है 160 रुपये का पड़ा। हमने 160 रुपये की कुर्सी लेकर के आ गई। टोटल हमारा अमाउंट है 370 रुपये, इसमें से 160 रुपये कुर्सिया का है, तो हमें पता चल जाएगा कि 210 रुपये का क्या है, टेबल है। क्या है? टेबल है। अब हमें यहाँ पर टेबल का जो दाम माने हैं वो 300, यहाँ पर हमें पड़ा कितना 210। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो दोनों में अंतर कितने का है भाई? दोनों में अंतर कितने का है? 90 रुपये का। और 90 मतलब कि सीपी जो है 300 गुणे 100, 00 से 00, 30 90, मतलब 30% का टेबल पर डिस्काउंट दे दिया है। देखिए कितना चालाक है। आपको लग रहा है कि 26% ही ना हमको मिला है, लेकिन 20% उस पर भी, 30% इस पर भी, दोनों पे आपको छूट मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। करा कि एक कंपनी, बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन फंसाने वाला है। करा कि एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियर की संख्या दोगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी? 2 साल में 2 गुना, ये ईयर्स है, ये एन टाइम्स है, मतलब गुना, ठीक है। 2 साल में ये 2 गुना हो गई। इसको करना है कितना? 1024 गुना। तो मैंने क्या बताया है कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन दिया है, ऐसा कंसेप्ट मैंने आप लोगों के पीछे ही क्लासेस में भी बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सीआई में जब भी गुना वाला प्रश्न देखे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये 1024 को इसी के बेस में रखना है। इसके बेस में हमने रख दिया। अब 2 के पावर हम लोग कितना करें? क्या 2 के पावर कितना करें कि 2 के पावर हमें कितना लिखना पड़ेगा कि 1024 आ जाए? तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128, 256, 512 और 1024, 7 गुना। अगर 2 के पावर 7 रख दें तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलो कि 7 दूनी का क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि पावर से इसको कर देंगे। 7 दूनी का 14, लेकिन 2 वर्ष में 2 गुना हुआ है और मूल संख्या का पूछा है, यानी कि पहली साल ये 1 गुना ही था, दूसरे साल 2 गुना हो जाएगा, तीसरे साल ये 4 गुना हो जाएगा। पहले साल 1 गुना हमने भर्ती किया था, तो 1 साल वो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुना, यानी कि 15 साल। 15 साल में जो इंजीनियर्स हैं वो पहुंच जाएंगे 1024 के संख्या पर। क्लियर है यहां तक? ये तो आसान सा प्रश्न है भाई, जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन मैंने बताया है जस्ट उसी प्रकार का है, गुणा वाला है। तो यू कैन सोल्व इजिली, आप लोग इसको आसानी तरीके से बना सकते हैं। करा किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है, और इतना तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। और ये क्वेश्चन जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है, ठीक है, बनाए थे हम लोग। चलो एक बार और बना लेते हैं,
सेम क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि नंबर डिजिट दूसरा हो उसमें। कर कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। अगर हम लोग वृत्त की बात करें तो 2 पाई r होता है, परिमाप मतलब परिधि की बात कर रहा है, और इसमें क्या होता है परिधि भाई 4 इंटू ए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2a की जो वैल्यू बची है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है 22/7, और अच्छा पहले तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, परिमाप समान है। ओ थोड़ा सा उल्टा करके दिया है, खैर कोई बात नहीं, बनाएंगे आगे। उसमें क्या दिया था, परिमाप दे दिया था, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा था, इसमें क्षेत्रफल दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है 1386, 22/7 और r का स्क्वायर मतलब वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, है ना। अब क्या कह रहा है भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 1386 है, 22×5 110, 22×6 132, 22×6 यानी कि 63 हो जाएगा, और r का स्क्वायर करें तो 63 × 7, 17 का 21, 17 18, 17 का 21 हासिल 2, 7 6 42, 2 44, और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो है परिमाप क्या है भाई, बराबर है। दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। तो जब परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है? तो हमने यहां से r ला दिया, और r का दोगुना क्या होता है, ये जो r है इसका दोगुना, अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर बराबर क्या होता है, भुजा, d बराबर a होता है। तो डायमीटर का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा 42, और 42 का स्क्वायर कर देते हैं आसानी से, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 की 6, ठीक है, 1764, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा a का तो मान निकालना पड़ेगा ना जी, देखो a का मान निकालेंगे, यहाँ पर a कैसा गया ना। अब दोनों का परिमाप क्या है भाई, बराबर है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि दोनों अलग अलग वृत्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 इंटू ए बराबर क्या होता है 2 पाई r, इससे कट जाएगा 2 बार में, 2a बराबर बचा हुआ है यहाँ पर 22/7, r का वैल्यू कितना आया है 21 आया, इससे कट जाएगा 3 बार में, और इससे कट जाएगा 11 बार में। a बराबर क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33, और 33 का स्क्वायर कर लेंगे 1089, ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। अगला जो है टाइम एंड वर्क का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी काम को 105 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q दो प्राणी हैं जो कि किसी काम को 105 दिन में कर लेते हैं। Q और R QR कोड जो है उसको 90 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। P और R मिलकर के इस काम को 126 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा होगा मुश्किल, क्योंकि एलसीएम निकालना थोड़ा बड़ा हो सकता है, और एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद 1 डे कैपेसिटी, और जो कैपेसिटी आ जाएगा सबको ऐड करके और गुणित 2 कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 9 8 72, 126 का आधा कितना हो जाएगा भाई 6 63, अलग अलग आ रहा है 630। चलो देखते हैं 630, इसका एलसीएम आ जाएगा 630, ये 6 बार में, 7 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। तो 630 अब बटे में 7 5 12 6 18, ये हो जाएगा गुणे 2, ठीक है, 9 और 9 7 63। अब हमने 2 से गुणा क्यों किया है, इसके लिए आपको पूरी तरह से क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि 2 से गुणा क्यों किया है मैंने,
क्योंकि वो सबको जब ऐड करोगे पी क्यू आर की वैल्यू जब निकालोगे तो सबकी दो दो वैल्यू आ जाएंगे, 2p 2q 2r। जब दोनों में से सभी में से दो कॉमन लोगे तो आ जाएगा आपका, दो कॉमन हो जाएगा बाहर और वो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। करे कि वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतना और इतना है तो हानि हो गया है। 2150 रुपये इसका क्या है भाई, नीचे में हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, सीपी है। 1333 रुपये में बेचा है, बड़ा बैले है जी, है ना। ये हो जाएगा 7 1 11 8 817 रुपये गुणे हो जाएगा 100। इससे ये कट जाएगा 1 0 से, 5 के पहाड़ा में ये 2 बार में, और 5 के पहाड़ा में 4 5 20, 4 5 20, किसे कटा रहे हैं 5 से, 4 5 20 और ये हो जाएगा भाई 3, ठीक है। पॉइंट में आ जाएगा 17 का 21, 4 दूनी के 8, 4 दूनी का 8 यानी कि 20 दूनी का 40, लगभग आप लोगों का सी आना चाहिए, लगभग में या तो पॉइंट में, ठीक है। अगला जो है करा कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग, 1200 रुपये के हिसाब से 12 बैग, क्योंकि सबका एवरेज बताना है, एवरेज प्राइस बताना है, तो 1200 रुपये के हिसाब से ये 12 बैग खरीदा। फिर कह रहा है कि 1500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 8 बैग तथा 2100 रुपये के हिसाब से 10 बैग, और सभी बैग कितने हो जाएंगे भाई, तो 12 8 20 10 30 बैग हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल में क्या होता है, नीचे में टोटल अमाउंट होता है ना, तो 12 12 को गुणा करेंगे तो 14,144 पर डबल जीरो हो जाएगा, 14,400 लग गया इसका, है ना। 15 8 120 ये लग गया इसका 12,000, ये लग जाएगा भाई 21,000, ठीक। नीचे में हो जाएगा 30। पहले तो सब में जोड़ करके देख लेते हैं भाई, 12 और 21 कितना हो जाएगा, 33, 33 10 43, 43 से 4 47,000, 47,400 बाई 30, पॉइंट टू पॉइंट कट गया, इसको कटा करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। कितने बार में कटेगा, 14 3 15 3 45, 15 वाला आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 9800 रुपये की राशि 6 वर्षों में इतना रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, पीआरटी वाले पर निकाल लेंगे, पीआरटी बाई 100, पीआरटी बाई 100, ठीक है। 4704, ये क्या हुआ, ये तो हुआ क्या, ये क्या हुआ ठीक है, ये क्या हुआ, 6 वर्षों में रेट नहीं पता है, आई डोंट नो रेट, 00 से 00 कटाओ, ठीक है। चलो 6 से कटाओ, 7 42, 6 से 7 बार में 7 42, 5 बच गया, तो 7 49, 7 दूनी का 14 और 9 से कट जाएगा 9 8 72, फिर 9 8 72, ठीक है। और कोई बचा है क्या, यानी कि 9 8 72, 98 न बचा है जी, 98, 9 8 72, 8% आप लोगों का आ जाएगा। करे कि अगला जो प्रश्न है, करे कि ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, अच्छा प्रश्न है, और बी अकेला उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है 14 दिन में, बी जो है 11 दिन में, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका कह रहे कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन तक काम किया है। अगर इन दोनों का हम लोग कैपेसिटी देखें, मतलब एलसीएम देखें, देन वी फाइंड एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 154, है ना, 154, 140 10 50 154, क्योंकि कटेगा ही नहीं। ये हो जाएगा भाई 14 से 11 बार में, और ये हो जाएगा 14 बार में, ये ए और ये बी।
अब दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक ही काम किया। बात समझ में आ रहा है? और साथ में तो इसने भी काम किया है 4 दिन तक, दोनों ने काम स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि पहले ए आया है फिर बी आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ए और बी दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया है, ठीक। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 काम हो चुका। क्या 100 काम हो चुका है इसमें से, तो बचा कितना 54 काम, और 54 काम को कौन करेगा, बी बटे में 14, ठीक है। यानी कि 4 दिन पहले से किया है और लगभग आप लोगों का ये भी लग जाएगा, तो 9 दिन टोटल हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। 24 को छात्र हैं, लेकिन वजन कब बढ़ रहा है, जब उसमें टीचर आ रहे हैं। तो पहले 24 छात्र थे और एक टीचर बढ़ गए, 25 छात्र हो गए, मतलब टोटली 25% हो गए। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न देता है तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि। अगर यहाँ पर मैंने माइनस भी लगाया है, अगर कमी कह दे तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर वृद्धि की जगह पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रारंभिक औसत वजन जो था वो 30 किलो था। प्रारंभिक में कितना था औसत वजन, 30। तो औसत की जगह पर हमने औसत का वैल्यू रख दिया। वृद्धि की बात कर रहा है, प्लस रखेंगे। संख्या जो है 24 छात्र की और एक गुरुदेव आ गए। 24 छात्र की थी, अभी गुरुजी आ गए हैं, टोटली कितने हो गए 25, और कितना किलो बढ़ गया है वृद्धि, 2 किलो। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा, गुरुजी जो है 80 किलो के हैं, और ये लग रहा है गुरुजी है सरकारी हैं, ठीक है। वजन के हिसाब से तो यही पता चल पा रहा है, हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते। अब जैसे मेरे को ही देख लो। अगला जो है करे कि यदि 2 संख्याओं का महत्तम यानी कि HCF 8 है तो कौन सा उसका लघुत्तम समाप्त तौर तक नहीं होगा। तो 8 से जो नहीं कटेगा वही लघुत्तम नहीं होगा, मतलब 68। वही जो है माध्यिका जो है यहाँ पर मीडियन आप लोगों के लिए निकालने के लिए दिया है, और मीडियन के मैंने हजारों आप लोगों को बताए हैं तरीके का प्रश्न। इसमें भी देख लेते हैं भाई कि जो है 1 2 3 बार जो है 0 है। पहले जो है इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। 1 कितने बार, 1 2 बार 1 है। 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार 2 है ना जी, इतने पर पकड़ में आ जाएगा। 15 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका जो माध्यिका जो होगा वो 2 होगा। पूरी जो है जानकारी के लिए आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, उसमें मैंने एकदम डिटेल्स तरीके से बताया है। कर रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदी और उसने 5060 रुपये में 16 टेबल बेच दिया। तो खरीदा है 1 गो, बेचा है 16 गो। तो बेचा है जो 16 ठो, उसमें हम लोग 1 टी की वैल्यू निकालेंगे कि 1 को कितने में बेच रहा है। तो 5060 में 16 टेबल, 16 तिया 48, 2 बचा है, ठीक है। 16 तिया 48, तो 2 बचा 26, एक बार में 10 बच गया 100, 16 छक्का 96, और 16 दूनी का 32, 16 पाँचे 80, इतना रुपए में बेच दिया। 275 रुपये खरीदा था, फायदा कितना हुआ, 41 रुपया 25 पैसा। 41 रुपया 25 पैसा, अब मतलब यहाँ पर 225 खरीदा, 275 रुपये के हिसाब से खरीदा है। अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हटा करके नीचे में हम डबल जीरो लगा देते हैं और यहाँ से कर देते हैं गुणा, इसे कट जाएगा लो। हाँ 25 से कटाते हैं तो 25 के पहाड़ा में 25 8 200, 25 से 11 बार में कट जाएगा जी। और 25 से इसको कटाएंगे, एक बार में 25, बच गया कितना 16, 25 छक्के 200, 25 छक्के 150, 25 एक बार में 16 गया, इसमें से 16 बच गया, 16 बचा तो हो गया 162, 25 छक्के 150, 62,
ठीक है, 125 5 125। अब इसको कटाइए, एक बार में 11 से एक बार में 11 5 55, यानी कि 15% का इसको फायदा हो गया। तो ये थे आज के क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप अपने साथियों के साथ भी साझा करें, साथ ही जुड़ जाइए आप हमारे परिवार के साथ और प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।